जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मंगलवार की सुबह विक्टोरिया जिला अस्पताल और मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचकर देर शाम फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए स्कूली बच्चों से भेंट की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रामपुर छापर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को सोमवार की रात मेस में भोजन करने के बाद पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत होने पर विक्टोरिया हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल सहित कई नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भर्ती होने के बाद से ही छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कलेक्टर एवं अस्पताल में भर्ती बच्चों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनके बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर के हॉस्पिटल में बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के दौरान कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी भी विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंचे और उपचार के लिए भर्ती बच्चों से भेंट की एवं उनकी कुशलक्षेम जानी। अस्पतालों में कलेक्टर के निरीक्षण एवं निर्देश के बाद सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा बीमार बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। सीएमएचओ के मुताबिक करीब 100 बच्चों को फूड पॉइजनिंग के कारण विक्टोरिया मेडिकल सहित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सभी के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार है और ज्यादातर अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं इक्का दुक्का बच्चों को आईसीयू में भर्ती किया गया। वहीं इस मामले में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के आदेश पर स्कूल की मेस में बच्चों द्वारा खाए गए भोजन एवं स्टोर में रखे गए खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए जब्त कर लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामपुर छापर में मांडवा बस्ती में आदिवासी छात्रावास है, जिसमें करीब 450 बच्चे निवास करते हैं और ये 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। कल रात को बच्चों ने खाना खाने के बाद कुछ तकलीफ की शिकायत की, कुछ ने वॉमिटिंग की और कुछ ने पेट दर्द की।
तो ये मैसेज तुरंत प्रशासन के पास पहुंचा और स्वास्थ्य अमला तुरंत सक्रिय होकर हम लोगों ने 5 108 गाड़ियां वहां लगा दी और वहां से बच्चों को शिफ्ट किया गया, कुछ प्राइवेट अस्पताल में, कुछ मेडिकल और कुछ विक्टोरिया हॉस्पिटल में। बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, वॉमिटिंग कुछ बच्चों को हो रही थी। प्राइवेट अस्पताल ने भी बहुत अच्छा सहयोग करके बच्चों को भर्ती करके इलाज किया उनका, और फिर उन बच्चों को हमने रात में प्राइवेट अस्पताल से कुछ को मेडिकल और कुछ को विक्टोरिया अस्पताल स्थानांतरित कर दिया था। बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। कुछ बच्चों को जो शिकायत थी वो शिकायत भी वॉमिटिंग की अब नहीं है, पेट दर्द की शिकायत भी नहीं है। बच्चों को हमने छुट्टी करना भी शुरू कर दिया है, वापस हॉस्टल भेज रहे हैं। जो बच्चे ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़े इलाज की ज़रूरत है, उन्हीं को रोक रहे हैं। बच्चों ने जैसा बताया कि उनके हिसाब से तो ये था कि उन्होंने कटहल की सब्जी खाई थी और उस सब्जी के कारण उनको कुछ ऐसा लगा, उसका स्वाद ठीक नहीं लग रहा था उनको, और फिर भी उन्होंने वो सब्जी खाई। वही एक लग रहा है। फूड इंस्पेक्टर की टीम ने रात में ही जाकर पूरे सैंपल ले लिए हैं खाने के, और उनके भंडार गृह के भी जो जो सामान वहाँ था, गेहूँ चावल से लेकर सबके सैंपलिंग हम लोगों ने करा ली है कि कहीं कुछ ऐसी समस्या तो नहीं है। और 2 बच्चों की वॉमिटिंग का सैंपल भी इकट्ठा करके यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में पॉइजन्स की जांच होती है, वो रात ही में करा ली थी, तो वो तो नेगेटिव आया है। अब देखते हैं कि इसमें आगे जो भी जांच होगी। कलेक्टर साहब ने भी सुबह दोनों अस्पतालों का दौरा किया है और उन्होंने जांच के लिए कहा है, और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी या जो भी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की। स्वस्थ तो देखिए करीब करीब सभी बच्चे ठीक हो गए हैं, और मुझे लगता है शाम तक सभी बच्चों को डिस्चार्ज करके उनके हॉस्टल भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित रामपुर छापर स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में दर्ज छात्र छात्राओं की संख्या 450 है, जहां सोमवार की शाम को एक मेस में कटहल की सब्जी सहित दाल रोटी चावल खाने से एक साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं बीमार हुए, जिन्हें एम्बुलेंस और निजी वाहनों के जरिए अस्पतालों में ले जाकर भर्ती कराया गया। जैसे ही हॉस्टल में बच्चों के सामूहिक रूप से बीमार होने जानकारी नेताओं को मिली, वह भी हॉस्टल और हॉस्पिटल पहुंचे और बीमार बच्चों का हालचाल जाना। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने घटना में घोर लापरवाही एवं बद इंतजामी के लिए शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। जी हाँ, विक्टोरिया अस्पताल में भी अभी तक 35 से अधिक हमारे बच्चे वहाँ पे जो एडमिट हुए हैं, जो फूड पॉइजनिंग का शिकार है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में एग्जैक्ट गिनती तो जो एक्चुअली नहीं पता, पर भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ अंदर, लगभग 70-80 बच्चे वहाँ पर जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए वहाँ पर हैं। बहुत अफसोस होता है कि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर जब ये परिस्थितियाँ वहाँ बनी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि फूड पॉइजनिंग क्यों हुई। डॉक्टर्स का ये कहना है प्राथमिक तौर पर, जब वो उपचार कर रहे हैं, मेरी CMHO साहब से भी बात हुई, यहाँ सुप्रिंटेंडेंट साहब से भी बात हुई, अन्य डॉक्टर्स से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित सड़ा हुआ खाना था जो बच्चों को दिया गया, जिसके कारण ये परिस्थितियाँ बनी। और जब ये परिस्थितियाँ बनी, और मैं खुद जबलपुर के बाहर था, मैं आ रहा था जबलपुर की तरफ, मुझे पता चला, हमने अपने सब अधिकारियों को फ़ोन किए, अस्पतालों में फ़ोन किए, पर प्रशासनिक लापरवाही ये देखिए कि एम्बुलेंस भी नहीं थी कि बच्चों को जो वहाँ बीमार हो रहे थे, जो बेहोश हो रहे थे, उनको अस्पतालों तक लाया जा सके। ई-रिक्शा में डालकर, अपनी गाड़ियों में, स्कूटर में बिठाकर हमारे साथी उन बच्चों को लेकर, जिनको बन सका विक्टोरिया लेके गए, मेडिकल लेकर आए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कई बार ये मामला विधानसभा में भी उठा, अन्य फोरम पर भी उठा। इसके पहले भी बच्चों की शिकायतें आई। मैंने खुद कलेक्टर महोदय को इसके पहले बताया था कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के मुझे अभिभावकों का, बच्चों के फ़ोन आया कि हमारे बच्चों को निकाला जाता है, और अगर वो शिकायत करते हैं तो उनको ये धमकी दी जाती है कि तुम्हें हॉस्टल से, छात्रावास से बाहर कर दिया जाए। और वो पहल करके हमने, कि जब उन बच्चों को निकाला जा रहा था, बहुत सारे अभिभावक आए, वो डर रहे थे मुझे ये बताने में कि अब हम अपना नाम भी नहीं बताएंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, तो अगर हम शिकायत करेंगे तो हमें निकाल देंगे। जब मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि हम ऐसा नहीं होने। एक साथ सैकड़ों बच्चों के बीमार होने पर एम्बुलेंस की कमी से लेकर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य इंतजामों की कमी भी नजर आई। बच्चों को ना तो स्ट्रेचर मिल पा रही थी और ना ही पलंग के इंतजाम हो पा रहे थे। हर तरफ केवल और केवल अफरा तफरी मची रही। रामपुर मांडवा के पास आदिवासी छात्रावास में बहुत सारे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई। ऐसा वो बता रहे हैं कि कटहल की सब्जी खाई थी, उसके कारण उनको फूड पॉइजनिंग हुई है।
100 से ज़्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, कुछ विक्टोरिया में भी हैं, अन्य आदित्य और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हैं। चूँकि इतने ज़्यादा संख्या में लोग बच्चे परेशान हुए तो सारी व्यवस्थाएं भी चरमराई मेडिकल कॉलेज में। हालांकि जो बच्चे अभी मैं देख के आ रहा हूँ बेहतर स्थिति में लग रहे हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये हमारे बच्चे ठीक हो जाएं। क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसके पीछे क्या कारण है वो बात की बात है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे सारे के सारे बच्चे स्वस्थ होके और वापस अपने छात्रावास या अपने घर जाएं। ये हम लोगों की सबसे पहली कोशिश है। रामपुर मांडवा बस्ती में जो आदिवासी छात्रावास है तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं और शाम को अभी उन्होंने कुछ देर पहले जो भोजन किया कहीं ना कहीं वो विषाक्त भोजन था और उसके चलते अभी जब मैं मेडिकल कॉलेज आया हूँ तो लगभग 60 से 70 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं, जिसमें जो अभी जानकारी आई है कि उसमें लगभग 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे ठीक हैं। तो लगातार प्रशासन काम कर रहा है अपना और उसमें अधिकारियों ने निर्देशित भी किया है, कलेक्टर को भी बोला है, उससे बातचीत की है, उसमें कलेक्टर से ही बातचीत की है और उनको आग्रह किया है कि एक बार ज़रा सख्ती के साथ प्रशासन यहाँ पर जो हॉस्पिटल के लोग हैं, हालांकि सारे डॉक्टर्स गंभीरता के साथ सारी स्टाफ लगा हुआ है और थोड़ा गंभीरता के साथ प्रयास करने की ज़रूरत है। और कलेक्टर साहब से मैंने आग्रह किया है, बोला है उनसे कि जो पुलिस जो वहाँ के अधीक्षक हैं और वहाँ के भोजन की जांच कराई जाए और जो लापरवाही हुई उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को भविष्य का सवाल है। होता ये है कि बहुत सारी लापरवाहियाँ होती हैं, जो अधीक्षक होते हैं या जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पूर्ण नहीं करते, उसके कारण से आज बड़ा हादसा होते हुए टला है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसको कम न करना चाहिए। आज क्या मतलब ये रामपुर छापर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल भी है और बॉयज़ हॉस्टल भी है। आज रात में खाने में रोटी सब्जी चावल दाल बना था, जिसमें सब्जी बना था कटहल का, और चूंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो अब जो भी कारण रहा हो उसकी जांच की जा रही है। कुछ बच्चों को खाना खाने के बाद उल्टी होने की शिकायत हुई है। कितने बच्चे? लगभग 60 से 70 बच्चों को ऐसी शिकायत हुई है, जिनको नज़दीक के सभी हॉस्पिटलों में शिफ्ट कराया गया है और सभी बच्चों की हालत स्थिर है। किसी बच्चों की हालत अभी फ़िलहाल गंभीर नहीं है। अभी हमने देखा है कि रोटी सब्जी चावल दाल जो बना है उनको अधिकांश सभी बच्चों ने खाया है। अधिकांश बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों को हुआ है। लगभग 400-450 यहाँ बच्चे हैं, उसमें 60 से 70 बच्चों को ही कम शिकायत। जांच रिपोर्ट आने की बारी अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर मिस्टर गुप्ता आ चुके हैं, वो सैंपलिंग ले रहे हैं, इसकी हम जांच करा रहे हैं। ये जो अपना मांडवा स्थित आदिवासी छात्रावास है, इसमें बच्चों के द्वारा शाम को और कटहल वगैरह कुछ खाया है, खाना उनका बताना है, और करीबन 100-125 बच्चे खाना खाए और उनके बाद उनकी वॉमिटिंग हुई है और तबीयत ख़राब हुई है। तो बच्चों को लेके यहाँ आए हैं, प्राथमिक उनकी इलाज हुआ और अब बल्कि बच्चे सब ठीक हैं, स्टेबल हैं। और डॉक्टर की टीम, पुलिस की टीम, ये सब लोग एक साथ सब लोगों ने प्रयास करके और उनकी बढ़िया फर्स्ट एड हो गया है और किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और बड़ा इलाज चल रहा है। यहाँ करीब 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे करीबन हैं। कुछ बच्चे वहाँ विक्टोरिया में हैं और सभी बच्चे अब ठीक हैं और डॉक्टर की टीम लगी हुई है, लगातार इलाज चल रहा है।